हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सिन, जो कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है। तो साइक्लोहेक्सिन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सेन जो वर्ड है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या रहता है। स्टैटिस्टिक्स वर्डिंग है साइक्लोहेक्सेन। बट अब जो जैसा दिखने में लगता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है यहाँ पे। तो जो साइक्लोहेक्सेन है एक्चुअली वो किस में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिमेन्स इन चेयर एंड बोर्ड फॉर्म। मेनली चेयर और बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स। और आप लोग जानते हैं कि चेयर और बोर्ड जो रहता है वो प्लेनर नहीं हो सकता है, वो क्या रहेगा, थ्री डायमेंशनल, दैट मीन्स नॉन प्लेनर। जो साइक्लोहेक्सेन है एक्चुअल में वो क्या रहता है वहाँ पे, नॉन प्लेनर। ये आप याद रखिएगा। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रहता है। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जब रहेगा इस केस में साइक्लोहेक्सेन का, तो फर्स्ट फॉर्म है जो चेयर फॉर्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है यहाँ पे, जिसको हम लोगों को देखना था यहाँ पे, चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पे है। तो चेयर फॉर्म लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो जो चेयर फॉर्म लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस केस में, तो सबसे पहले यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ही है, दैट मीन्स 6 कार्बन एटम रहेगा और हर एक कार्बन एटम पे दो दो हाइड्रोजन भी रहना है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। चेयर फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। तो ये 5 6, एक ये यहाँ पे बॉन्ड रहेगा और एक ये बॉन्ड, दोनों पैरेलल रहेगा यहाँ पे। ये क्या रहा है, 5 6, और ये 1 2। हम लोग नंबरिंग देखते हैं यहाँ पे, बट एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग इस केस में। अब क्या करते हैं यहाँ पे, एक ये बॉन्ड इसमें और एक ये बॉन्ड, ये दोनों भी क्या रहेगा, दूसरे के पैरेलल रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। इसके अलावा जो बॉन्ड दिखाएंगे हम लोग इस केस में यहाँ पे है, एक तो ये बॉन्ड आ रहा था, नेक्स्ट जो रहा था इस केस में यहाँ पे है, एक ये बॉन्ड आ रहा था इसमें यहाँ पे है, और एक ये एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखा रखा हूँ, जो कि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। तो ये दोनों पैरेलल लाइन रहेगा इस केस में, 1 2 और 5 6 जो सेम कलर से दिखाया गया है। फिर 2 3 और 5 6 पैरेलल लाइन है वहाँ पे। फिर 3 4 एंड 1 6 ये एक दूसरे का पैरेलल लाइन रहेगा यहाँ पे, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो ये आगे यहाँ पे 6 कार्बन को दिखा रहा है यहाँ पे, और ये चेयर फॉर्म आ रहा है इस केस में। अब देखना है कि हर एक कार्बन पे एक दो दो हाइड्रोजन भी रहेगा। तो दो दो हाइड्रोजन जो रहता है यहाँ पे है, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे इस केस में यहाँ पे है, तो इसमें ए और ई लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ए का मतलब क्या रहता है वहाँ पे है, एक जी एल। ए का मतलब क्या है वहाँ पे, एक जी एल, और जहाँ पे ई लिखा हुआ है उसका मतलब क्या वहाँ पे है, इक्विटोरियल। ए फॉर एक्जियल एंड ई फॉर इक्विटोरियल। अब यहाँ पे देखना था कि ये जो जो भी हम लोग एक्जियल हाइड्रोजन को दिखाएंगे यहाँ पे, तो उसको परपेंडिकुलरली अपवर्ड या डाउनवर्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक्जियल हाइड्रोजन को जो दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको परपेंडिकुलरली अपवर्ड या डाउनवर्ड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एच ए, इसको परपेंडिकुलरली अपवर्ड दिखा रहे हैं एक्जियल हाइड्रोजन को, फिर डाउनवर्ड सेकेंड कार्बन पे। नंबरिंग मैंने कर दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी नंबरिंग किया हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन जो दिखा रहे हैं, अगर अपवर्ड दिखा रहे हैं, तो एक्जियल हाइड्रोजन आ रहा है उस केस में वहाँ पे है। फिर डाउनवर्ड दिखाएंगे यहाँ पे, एक अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। फिर क्या रहेगा, इसमें एक अपवर्ड दिखाते हैं परपेंडिकुलरली अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड एक्जियल हाइड्रोजन, एच ए का मतलब क्या था, एक्जियल हाइड्रोजन, फिर अपवर्ड, और फिर क्या रहेगा लास्ट में इसमें डाउनवर्ड। आई रिपीट, ये फर्स्ट कार्बन पे जो एच ए आ रहा है यहाँ पे है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, दैट मीन्स एक्जियल हाइड्रोजन। डाउनवर्ड है परपेंडिकुलरली एक्जियल हाइड्रोजन, एक्जियल हाइड्रोजन, ये भी एक्जियल हाइड्रोजन, ये भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, ये भी क्या रहेगा, एक्जियल। तो ये आपका 6 एक्जियल हाइड्रोजन आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं, अब एक एक हाइड्रोजन और भी दिखाना है, जो कि कैसा रहेगा वहाँ पे, इक्विटोरियल। अब इक्विटोरियल जो रहेगा यहाँ पे एच ई, ये जो एच ई ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये किसके पैरेलल रहेगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है,
डबल आयन का मतलब यहाँ पे क्या था, पैरेलल टू 5 6। तो 5 6 कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये 5 6 यहाँ पे आ रहा था इस केस में, इस बॉन्ड के ये पैरेलल रहेगा यहाँ पे। एच ई दैट मीन्स इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। उसके अलावा यहाँ पे है एक एच और भी आ रहा है इस केस में, यहाँ पे इस टाइप से दिखाया जा रहा है। तो ये जो एच पैरेलल रहेगा यहाँ पे, ये पैरेलल टू 1 6 या 3 4 बोल लेंगे, पैरेलल टू 1 6 या 3 4। नेक्स्ट यहाँ पे ये सेकंड कार्बन का इक्वेटोरियल हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ करा है, एच इक्वेटोरियल। अब थर्ड कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड कार्बन की भी बात करते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो एच ई को दिखा रहे हैं ये किसके पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू 4 5 या 1 6, जो भी बोल रहे हैं आप यहाँ पे, सॉरी 1 2, पैरेलल टू 4 5 या फिर 1 2। फिर फोर्थ कार्बन का हम लोग हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे है, तो ये किसके पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू 2 3 बॉन्ड। फिफ्थ कार्बन के एच ई का ड्रॉ करने की अगर देखें यहाँ पे, तो ये किसके पैरेलल रहेगा, 3 4 के पैरेलल रहेगा यहाँ पे। 3 4 कौन सा आ रहा था आपका, ये बॉन्ड, इसके पैरेलल। और सिक्स कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, ये 1 2 के पैरेलल रहेगा यहाँ पे। इस तरीके हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये एक्जियल, सॉरी इक्वेटोरियल, 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 और ये सब क्या आ रहा था, इक्वेटोरियल। दैट मीन्स 6 एक्जियल और 6 इक्वेटोरियल। इस टाइप से हम लोग समझ पाएंगे यहाँ पे। अब क्या करते हैं इस केस में, ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ करने का तरीका था। ये अभी किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। अब इसी चेयर फॉर्म को कन्वर्ट करना है साहर्स प्रोजेक्शन में, सॉरी न्यूमान में। इसमें कन्वर्ट करना हम लोगों को न्यूमान में। जैसे न्यूमान में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक और कंक्लूजन वहाँ से निकल के आ पाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग कन्वर्ट देख करते हैं इसको न्यूमान प्रोजेक्शन में। अब इसको जैसे न्यूमान प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो न्यूमान प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो आ रहा है 2 और 4 बॉन्ड, तो 2 और 4 दैट मीन्स इस वाले पार्ट को होल्ड करना है आप लोगों को। और होल्ड करके इस टाइप सोचना है कि जैसे 2 4 को होल्ड किए, वो तो सामने आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। और ये पार्ट जो अभी भी फिक्स है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वो फिक्स है। इस पार्ट को होल्ड करके आपको ऊपर ले आना था। और जैसे आप ऊपर लाएंगे यहाँ पे, ऊपर लाने के बाद फिर ऊपर से पुट कर देना था। ये तो देखिए ये 1 है यहाँ पे, तो ये तो 1 प्लेन में ही रह गया। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे पोर्शन को होल्ड करके ऊपर ले आना है। जैसे ऊपर ले आएंगे तो ये 1 प्लेन में रह जाएगा, ये 2 इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली ये 5 नीचे रह जाएगा और ये 4 इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा वहाँ पे। और 3 ये जो है, तो ये भी 3 ऊपर कुछ दिखेगा यहाँ पे। तो 1 के जस्ट ऊपर 2 दिखेगा, 5 के जस्ट ऊपर 4 दिखेगा यहाँ पे। इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 के जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2। 5 के जस्ट ऊपर क्या दिखेगा, 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसका मतलब क्या रहता है वहाँ पे, फ्रंट कार्बन। और जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका मतलब क्या रहता है, बैक कार्बन। यहाँ भी फोर्थ क्या है, फ्रंट कार्बन है। और जो बैक कार्बन था वो क्या था, फिफ्थ कार्बन वहाँ पे है। और ये 3 भी ऊपर चला जाना है और 6 इसमें नीचे रह जाता है। और जैसे इस टाइप से आ गया, अब क्या करना था, इसमें कार्बन तो ड्रॉ कर दिए, अब हाइड्रोजन को भी अटैच करना था। तो हर एक कार्बन पे क्या था, एच और एच भी था। तो सेकंड कार्बन पे भी 2 एच था, तो 2 एच को हम लोग इस टाइप से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 120 डिग्री एंगल के अप्रॉक्स। एक्चुअल में क्या रहता है एंगल यहाँ पे 109.5 के आसपास रहेगा, बट हम लोग जब न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाते हैं तो इस टाइप से दिखा पाते हैं। और ये भी एच और एच को यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, एच और एच को यहाँ पे। अब जो देखना है कि ये किस फॉर्म में, न्यूमैन प्रोजेक्शन के किस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे 2 फॉर्म लोगों ने पढ़ा था, स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, है स्टैगर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जब चेयर फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो वो कौन सा फॉर्म आता है, स्टैगर्ड फॉर्म। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म बिकॉज ऑफ मिनिमाइज एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वेंडर वाल स्ट्रेन ऑल आर मिनिमाइज्ड, हेंस इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसको आप लोगों को याद रखना था यहाँ पे। दैट मीन्स बोट फॉर्म जो रहता है, जितना भी फॉर्म है उससे ज़्यादा क्या रहता है, चेयर। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ रहा था चेयर फॉर्म। हम लोग बात करते हैं बोट फॉर्म की। तो बोट फॉर्म की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है बट बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसको अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना रहेगा यहाँ पे। बहुत ही डिटेल में मैंने बता रखा है इस वीडियो में। अब देखना कि इसका सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है इसमें, बोट फॉर्म।
अब जो बोट फॉर्म आ रहा है इस केस में, तो सबसे पहले एक बोट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैं एक अलग से भी ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप का ड्रॉ किया गया यहाँ पे। तो ये क्या आ रहा था इसमें यहाँ पे बोट फॉर्म, बोट जैसा दिख भी रहा है ये। अब यहाँ भी हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होना यहाँ पे है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाता हूँ इस केस में यहाँ पे, तो एक एच को यहाँ पे दिखाते हैं सबसे टॉप पे, और इस एच को भी टॉप पे दिखा रहे हैं इस केस में यहाँ पे। बाकी जो रहेगा इस केस में एच 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 और एच, ये कैसा रहता है इसमें एक जी एल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है। इस केस में जो एच आ रहा है इस केस में यहाँ पे एच एक जी एल, वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर का जो एच और एच है तो उसको एक्सियल हाइड्रोजन ना बोल के उसको हम लोग कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। आप लोग अगर नाव पे चढ़े होंगे, बोट पे कभी चढ़े होंगे, तो उसके दोनों एंड पे देखिएगा कि झंडा लगा हुआ रहता है वहाँ पे, फ्लैग फ्लैग लगा रहता है वहाँ पे, जिसके चलते यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं लोग, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। अब इसके इसमें देखना, ये तो 4 एक्सियल हाइड्रोजन, 2 फ्लैगपोल हाइड्रोजन, रिमेनिंग जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे, इक्विटोरियल। तो ये इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल, ये भी क्या है इक्विटोरियल। तो 6 इक्विटोरियल हाइड्रोजन, 4 एक्सियल हाइड्रोजन एंड 2 फ्लैगपोल हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग यहाँ पे ये बोट फॉर्म आ गया। अब इस बोट फॉर्म को भी चेयर फॉर्म में, सॉरी, बोट फॉर्म को न्यूमैन प्रोजेक्शन में ले जाना है। और जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में ले जाएंगे यहाँ पे है, इसका तरीका देख लेना था यहाँ पे, इसको कैसे ले जा रहे हैं इस केस में यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो देखना था इस केस में, तो यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे फिर क्या रहेगा इस केस में 5 6। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये पोर्शन जो है 3 4 जो आ रहा है और 2 3 जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे, तो इस केस में जैसे हम लोग 2 3 और 6 5 देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें करना ये है आप लोगों को, इसको 3 4 का जो पोर्शन है इसको होल्ड कीजिए, इस वाले पोर्शन को होल्ड कीजिए। अब ये हॉरिजेंटल था, इसको होल्ड करके आप वर्टिकली ले आइए यहाँ पे, और जैसे वर्टिकली आ जाएगा उसके बाद ऊपर से पुट कर देना यहाँ पे। तो ये जो 2 था यहाँ पे, मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस पोर्शन को ऊपर लाना है, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा और 2 इसके जस्ट नीचे दिखेगा यहाँ पे। तो 3 को ऊपर रखा हूँ मैं यहाँ पे फ्रंट कार्बन, और 2 इसके जस्ट नीचे बैक कार्बन। सिमिलरली ये 6 कार्बन और ये 5 कार्बन, तो 6 वाला जो कार्बन है यहाँ पे है, ये पूरा पोर्शन को ऊपर उठाना है यहाँ पे और इस पोर्शन को फिक्स रखना है। तो 6 के जस्ट ऊपर 5 दिखेगा आपको, तो 5 को फ्रंट कार्बन और 6 को क्या रखें यहाँ पे है बैक कार्बन। और 1 और 4 फिर ये दूसरे को भी एक ओवरलैप करता दिखेगा, और 1 4 एक दूसरे को अगर ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है इस केस में, और बाकी भी क्या रहेगा ओवरलैप करता हुआ दिखेगा उसमें। तो 1 4 अगर ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है तो ये कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म, ये याद रखना यहाँ पे। अब जैसे वो इक्लिप्स फॉर्म आ गया यहाँ पे, तो उसका जब 1 और 4 का कार्बन अगर ओवरलैप कर रहा है, तो बाकी एच और एच भी जो है वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे, वहाँ पे फ्रंट कार्बन बैक कार्बन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म। और इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे, अब इसमें जो एंगल स्ट्रेन होता है वो तो मिनिमाइज आता है, बाकी टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमाइज हो जाता है। वैन डर वाल स्ट्रेन बिटवीन टू फ्लैगपोल हाइड्रोजन वो भी बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे है। तो एक यहाँ पे इसका एक रीजन भी रहता है कि फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन होता है, जिसके चलते भी स्टूटी क्या होता है इस केस में बोट फॉर्म का कम हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम में आया हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। बोट फॉर्म में फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन के चलते बोट फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है वहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग बात करें चेयर और बोट फॉर्म में, तो स्टेबिलिटी किसका रहेगा यहाँ पे ज़्यादा, चेयर फॉर्म का। वाई, बिकॉज ऑफ चेयर फॉर्म एग्जिस्ट इन स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड बोट फॉर्म इज एग्जिस्ट इन इक्लिप्स फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है बोट फॉर्म से। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट आता है साइक्लोहेक्सेन का ही, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, या फ्लिपिंग इन चेयर फॉर्म, या फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं हम लोग इस केस में। अब यहाँ पे एक ये चेयर फॉर्म ये रहा था जो कि मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया हुआ था। अब इसको जैसे फ्लिपिंग करके, फ्लिपिंग होता है इसका, तो ये रोटेट करता है यहाँ पे। तो जैसे इस पोर्शन को रोटेट करता है यहाँ पे इस टाइप से, तो ये हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। चेयर फॉर्म, चेयर आ रहा था, फिर हाफ चेयर,
फिर जैसे इसको रोटेट कर देती है ट्विस्ट बोट आ जाता है यहाँ पे, ट्विस्ट बोट। फिर फाइनली बोट फॉर्म आता है यहाँ पे। उसके बाद बोट फॉर्म के बाद फिर से क्या रहता है इस केस में, ट्विस्ट बोट। फिर से हाफ चेयर आता है और फिर से फाइनली ये चेयर फॉर्म बी में आ जाता है। तो चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में जब कन्वर्ट होता है इसमें कुछ बीच में और भी फॉर्म आ जाता है, जैसे हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, फिर ट्विस्ट बोट और फिर हाफ चेयर, और फिर फाइनली चेयर फॉर्म बी बनता है इस केस में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि याद रखना रहेगा आप लोगों को, कि ट्विस्ट बोट जो रहता है, ट्विस्ट बोट आर कायरल एंड ऑल अदर फॉर्म्स आर अकायरल। तो सिर्फ ट्विस्ट बोट फॉर्म ही क्या रहता है इसमें यहाँ पे, कायरल। क्योंकि इसमें ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग कि ट्विस्ट, इतना ज़्यादा ट्विस्ट होता है उसमें कि कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाता। दैट मीन्स वो कैसा मॉलिक्यूल हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। बाकी वैसे उसमें रीजन बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 4 डिफरेंट फॉर्म आ रहा था, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आता है वो कौन सा फॉर्म रहेगा, चेयर फॉर्म। उसके बाद फिर आता है ट्विस्ट बोट, देन बोट, एंड देन हाफ चेयर। हाफ चेयर सबसे लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस का। सबसे ज़्यादा चेयर फॉर्म स्टेबल रहेगा, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। तो इसको डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे, फ्लिपिंग कंसिक्वेंसेस। जो फ्लिपिंग होता है साइक्लोहेक्सेन का, एक चेयर फॉर्म है दूसरे चेयर फॉर्म में, इसी को क्या बोल रहे थे यहाँ पे, चेयर फॉर्म ए, और ये क्या रहा था इसमें, चेयर फॉर्म बी। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चेयर फॉर्म बी। अब यहाँ पे देखना है, इसी में हम लोग देखेंगे सीस ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन, ये भी देखेंगे हम लोग इसी केस में यहाँ पे। तो ये चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब चेयर फॉर्म ए में जो भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, जो वर्टिकली अपवर्ड दिखाया गया एक्सियल पोजीशन पे, वो दूसरे केस में क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, और जो इसमें इक्वेटोरियल पे है वो दूसरे चेयर फॉर्म में क्या रहेगा, एक्सियल पे आ जाएगा। ये चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस टाइप का कंसिक्वेंसेस आता है इसमें यहाँ पे। अब इसमें सीस और ट्रांस भी हम लोगों को देखना है यहाँ पे, कि सीस और ट्रांस कैसे चेक करते हैं इस केस में यहाँ पे। तो जब हम लोग सीस और ट्रांस चेक करते हैं इस केस में यहाँ पे, एक एग्जांपल से बताया गया यहाँ पे, जैसे इसी केस में देखें यहाँ पे, ये जो इसमें ए और बी को एक ग्रुप लगा हुआ है, तो देखना कि ए और बी जो है यहाँ पे, ये जो पूरा ये सीस और ट्रांस कैसे चेक करें यहाँ पे। तो इसमें देखना कि एक जिस भी कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ उस कार्बन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। आई रिपीट, जिस भी कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ उस कार्बन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलना, अपवर्ड, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के है, तो ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड आ गया, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड आ गया उस केस में, तो वो कौन सा फॉर्म आ जाएगा वहाँ पे, ट्रांस। इसमें भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक ऊपर आ रहा और एक डाउनवर्ड आ, तो वो भी क्या रहेगा, ट्रांस। दोनों ग्रुप अपवर्ड आ जाए, जैसे किस केस में दिखाया गया यहाँ पे, ये सी एल जो भी ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे सेम ग्रुप, और ये सी एल और ये सी एल दोनों अपवर्ड दिखाया गया इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, और दोनों अगर अपवर्ड है तो भी सीस, या दोनों डाउनवर्ड भी है तो भी क्या रहेगा, सीस। तो जिस दो पार्टिकल ग्रुप का जो सेम ग्रुप आ रहा है वो दोनों अगर अपवर्ड है या दोनों डाउनवर्ड है तो फिर क्या रहेगा, सीस। एक अपवर्ड हो, मैं एक चेयर फॉर्म यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दूँ इस केस में यहाँ पे है। अब इसमें एक ग्रुप को यहाँ पे ऊपर सी एल लगा दिया जाता है इस केस में, और एक यहाँ पे सी एल लगा दिया जाता है इस केस में यहाँ पे, ठीक है। तो सी एल, तो ये दोनों सी एल के, एक सी एल तो अपवर्ड था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते पहले, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म रहेगा, ट्रांस। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैं रिपीट करता हूँ कि दोनों ग्रुप अपवर्ड हो या दोनों डाउनवर्ड हो तो वो चीज़, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, किसके अपवर्ड डाउनवर्ड देखना, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जिस कार्बन पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे। अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं इस केस में यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ
चेयर फॉर्म में अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे अगर अलग अलग ग्रुप लगा हुआ वहाँ पे, तो उसमें एसिडिटी कैसे चेक करेंगे यहाँ पे। तो एक इम्पॉर्टेंट सा कंक्लूजन है यहाँ पे है कि यहाँ पे आर जो भी अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हो या फिर यहाँ भी कोई अल्काइल ग्रुप हो इस केस में, तो यहाँ भी कोई अल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी कोई अल्काइल ग्रुप है उस केस में, या जो भी ग्रुप रहेगा लार्जर ग्रुप, तो यहाँ पे दोनों एक्सियल पोजीशन पे आ रहे थे, दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन, और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा था। इसको हम लोग बोलते भी हैं 1 3 डाई एक्सियल रिपल्सन। तो 1 3 डाई एक्सियल रिपल्सन मतलब क्या है, 1 और 3 पे अगर दो लार्जर ग्रुप कनेक्टेड है और उसके बीच में जो रिपल्सन होगा यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, 1 3 डाई एक्सियल रिपल्सन। या फिर वेंडरवाल स्टैंड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ एक्सियल CH3, अगर इसको आर को CH3 मान लिया जाए, एंड एक्सियल CH3 या हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 1 3 डाइएक्सियल रिपल्सन से बचने के लिए, रिपल्सन के चलते क्या होगा यहाँ पे, लेस स्टेबल। तो कोई भी चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब उसका जो लार्जर ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब उस पर जो बल्कि ग्रुप हो, जो लार्जर ग्रुप हो, वो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो फिर वो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिफरेबली बल्कि ग्रुप्स आर फाउंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दैट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। एक्सियल पे क्या होगा, 1 3 डाइएक्सियल रिपल्सन हो जाता है, जिसके चलते वो लेस स्टेबल हो जाए, वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम लार्जर ग्रुप या मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस केस में, इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, तो देखेंगे हम लोग वहाँ पे। नेक्स्ट इस केस में डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इफ बोथ बल्कि ग्रुप, दैट मीन्स CH3 ग्रुप अगर डाईमिथाइल ले रहे हैं इस केस में यहाँ पे है, आर प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन आर मोर स्टेबल, और एटलीस्ट वन इज इक्वेटोरियल पोजीशन आर मोर स्टेबल। तो अगर दोनों अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो वो तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा ही, या एक भी अगर इक्वेटोरियल पे है और एक एक्सियल पे, और दोनों एक्सियल पे हो, तो वो दोनों एक्सियल वाले से ज़्यादा स्टेबल रहेगा इक्वेटोरियल वाला। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इक्वेटोरियल पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वहाँ पे। ये कंक्लूजन आप लोगों को याद रखना था। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रहता है। तो पहला केस है इसमें यहाँ पे 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। इसमें हम लोगों को देखना था सीस फॉर्म, बेसिकली सीस 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सीस का मतलब क्या था, यहाँ पे है जो CH3 है वो सेम साइड रखना है, वहाँ पे दोनों को वेज पे मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे अपवर्ड है। अब इसी को यहाँ पे चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना था, तो इसको जब दोनों केस में ये CH3 कहाँ पे अपवर्ड था, तो इसमें भी जब हम लोग वन एडिशन पोजीशन पे दिखाना है, 1 2 पोजीशन है ये, तो इसमें भी इसको कहाँ पे दिखा रहे हैं, अपवर्ड, और इसको भी अपवर्ड दिखा रहे हैं इस केस में यहाँ पे। तो दोनों को मैंने कहाँ पे दिखाया, अपवर्ड। अपवर्ड तो दिखा रहे हैं दोनों को, जब देखने की जैसे अपवर्ड दिखा रहे हैं, तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखना था, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो तो शीर्ष ट्रांस के लिए मिल ही रहा था। तो ये क्या आता है इस केस में, शीस 1 2। तो इसको शीस 1 2 क्यों बोला जा रहा था यहाँ पे है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना हम लोग इस केस में यहाँ पे, तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो अपवर्ड है, और दोनों अपवर्ड हो या दोनों डाउनवर्ड, तो वो कौन सा फॉर्म रहेगा, सीस। अब क्या करना था इस केस में, यहाँ पे एम ई ये जो एम ई है परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, दैट मीन्स ये एक्सियल पोजीशन पे है और ये इक्वेटोरियल पे आ रहा है, ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं है यहाँ पे। इसी को लिखा गया यहाँ पे ए ई, एक एक्सियल और इको मतलब इक्वेटोरियल। अब इसी को जब चेयर ए से चेयर बी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो एक्सियल पे था वो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाता है, इस केस में यहाँ पे है मिथाइल, और जो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे था वो अब एक्सियल बन जाता है यहाँ पे। तो ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे इसी को लिखा जा रहा है ई ए। अब ये नंबरिंग यहाँ से करती है 1 2 3, एक शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे 4 5 और ये 6। तो ये क्या गया यहाँ पे, अब यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में ड्रॉ कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि ए ई से वो क्या बन गया, ई ए बन जा रहा है वहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि 1 2 के बीच में जो रिलेशन आता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज तो आ जाता है वहाँ पे, बट वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाता, जिसके चलते क्या बोलते हैं, इनॉन्सियोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रॉब्लम, दैट मीन्स ये कन्फॉर्मेशनल इनॉन्सियोमर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं रहता यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे देखना है कि ए ई
इसमें भी एक इक्वेटोरियल और एक एक्जियल, और इसमें भी एक इक्वेटोरियल और एक एक्जियल। तो यहाँ पे दोनों का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इस केस में, यहाँ पे दोनों का स्टेबिलिटी इक्वल रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसमें, सेकेंड केस, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ट्रांस का मतलब क्या था, एक अपवर्ड हो और एक डाउनवर्ड हो यहाँ पे, तो ये क्या रहा है इस केस में, ट्रांस। अब इसी को अगर दिखाना यहाँ पे है, तो एक को यहाँ पे दिखाना था अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड दिखाना है, वो डाइस पे थी डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड दिखा रहा है यहाँ पे। और जैसे डाउनवर्ड दिखाते हैं, इस केस में ये भी कहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, दैट मीन्स एक्जियल, और ये भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, दैट मीन्स ये भी एक्जियल। तो इसी को यहाँ पे ए और ए लिखा जा रहा है यहाँ पे। अब दोनों एक्जियल जब दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में जाता है, तो ये भी इक्विटोरियल लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एम ई इक्विटोरियल, और ये भी क्या रहेगा, मिथाइल इक्विटोरियल पे। तो यहाँ पे ये एक्जियल एक्जियल बन रहा था मिथाइल, और यहाँ पे इक्विटोरियल और इक्विटोरियल आ गया इस केस में। अब यहाँ पे जो रहता है कि 1,2, अब स्टेबिलिटी चेक करें तो स्टेबिलिटी हमेशा सेकंड का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों ग्रुप इक्विटोरियल पे आ गया, वहाँ पे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है इस केस में, जिसके चलते सेकंड ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे कोई मिरर इमेज नहीं रहता एक दूसरे का, दैट मीन्स ये क्या रहता है, डायस्ट्रियमर्स, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो मेनली ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने ऊपर बताया था, मेनली इसका स्टेबिलिटी चेक करना था और इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे हैं, सीस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सीस का जब केस देखेंगे यहाँ पे 1,3 पोजीशन पे, दोनों सेम साइड अपवर्ड, दैट मीन्स सीस 1,3 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1,3 पोजीशन पे रखना है, तो दोनों को अपवर्ड रखना है, तो ये भी अपवर्ड और इसको भी अपवर्ड रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों जब अपवर्ड रखना है, तो ये पोजीशन कौन सा एक्चुअली में हो गया यहाँ पे है, ये भी एक्जियल आ गया और ये भी क्या आ गया, एक्जियल, दोनों परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। अब इस केस में जब इसको हम लोग चेयर फॉर्म बी में ले जाएंगे, तो जो एक्जियल पे था वो कहाँ पे आ जाता है, इसमें इक्विटोरियल, और ये भी इक्विटोरियल, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गया, इक्विटोरियल में। तो दोनों एक्जियल से डाइक्विटोरियल में चला गया। अब यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रोमर्स वो चेक कर लेंगे, मिरर इमेज नहीं है वहाँ पे, तो मेनली स्टेबिलिटी चेक करना था यहाँ पे। तो जो स्टेबिलिटी रहेगा इस केस में यहाँ पे, वो सेकेंड का ज़्यादा रहेगा फर्स्ट से, ये देखना था आप लोगों को यहाँ पे, और इसी को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस फॉर्म में यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हम लोग फोर्थ केस में, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें यहाँ पे है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इसी को ड्रॉ करना था यहाँ पे। एक ये अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, जैसे अपवर्ड और एक डाउनवर्ड रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, दैट मीन्स एक्जियल, और ये इक्विटोरियल आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड नहीं आ रहा, ये इंक्लाइन टाइप से यहाँ पे है। तो ये एक्जियल और इक्विटोरियल, जो एक्जियल पे था वो इक्विटोरियल पे चला गया, और जो एक्जियल इक्विटोरियल पे था वो एक्जियल पे चला गया यहाँ पे, ई ए। तो ये रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सेम रहा था इस केस में, यहाँ पे आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम कंपाउंड है यहाँ पे। अब जो स्टेबिलिटी रहेगा यहाँ पे इस केस में इक्वल रहेगा स्टेबिलिटी दोनों केस में, 1:2, क्योंकि दोनों में एक एक इक्विटोरियल ही है वहाँ पे। नेक्स्ट केस आता है हम लोग यहाँ पे, सीस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सीस का मतलब क्या था, 1,4 पोजीशन पे आ रहा है वहाँ पे है, तो ये मिथाइल, दोनों को अपवर्ड रखना है, सेम साइड रखना है यहाँ पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो क्या रहेगा, सीस 1,4 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड है, इसको भी अपवर्ड रखे हैं, और फोर्थ कार्बन पे ये भी क्या रहेगा, अपवर्ड। किसके अपवर्ड रखना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के है यहाँ पे जो रहेगा, तभी वो क्या आ पाएगा, सीस, दोनों अपवर्ड रखेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है इस केस में, इसी को इस चेयर फॉर्म बी में ले जाएंगे, तो ये एक्जियल इक्विटोरियल आ रहा था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटोरियल और एक्जियल। तो ये दोनों भी क्या रहा था यहाँ पे, आइडेंटिकल, और स्टेबिलिटी मेनली यहाँ पे चेक करना था, तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे 6, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें यहाँ पे है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ट्रांस। अब इस केस में देखें यहाँ पे है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, दैट मीन्स ये कौन सा पोजीशन आ गया, वर्टिकली अपवर्ड एक्जियल, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी एक्जियल। तो ये दोनों एक्जियल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेयर फॉर्म बी में जब ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों इक्विटोरियल में आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों इक्विटोरियल में आ गया तो स्टेबिलिटी किसका रहेगा, सेकंड का ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रीमर्स, ये भी मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं आ पाता, ये और ये, तो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पे है
इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का एग्जाम्पल है, ये आप सिमिलर खुद से कर पाएंगे यहाँ पे। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था वो सेम टाइप का, तो वो खुद से कर पाएंगे वहाँ पे। इसको भी खुद से कर पाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, या डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी पाएंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए आप लोग बताइए खुद से यहाँ पे है। इसमें जो फर्स्ट में है, दोनों मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पे है। इसमें एक इक्वेटर और एक एक्सियल, और इसमें दोनों एक्सियल पे आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। सेकंड एग्जांपल की बात करें यहाँ पे है, तो इस केस को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसमें ये इक्वेटोरियल और ये क्या रहा इसमें एक्सियल। इसमें क्या रहा था इस केस में, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे है। इस केस में इक्वेटोरियल और ये एक्सियल पे है, ये एक्सियल पे और ये इक्वेटोरियल पे है। इसमें ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, और इसमें ये एक्सियल और ये एक्सियल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, लार्जर ग्रुप। तो थर्ड सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन आता है कि 2 और 1 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा, क्योंकि इसमें भी एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, इसमें भी एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो लार्जर ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें लार्जर ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में। दैट मीन्स सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। और फोर्थ में तो क्या आ रहा है, दोनों एक्सियल पे, तो वो तो सबसे लास्ट में रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर एमंग द फॉलोइंग। ये तो जनरल सा पॉइंट था कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन के चलते वो लेस स्टेबल होता है। बट कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर अगर काम करे तो फिर वो भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एक्सियल पोजीशन वाला यहाँ पे। लाइक यहाँ पे ओ एच एम ए दोनों इक्वेटोरियल, इसमें एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, इसमें एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, और डी में दोनों एक्सियल पे है। बट दोनों एक्सियल पे तो वो जो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन आ रहा था जिसके चलते वो लेस स्टेबल हो रहा था, नॉर्मल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जो आ रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन ना होकर यहाँ पे अट्रैक्शन ही होता है। तो ये क्या रहा था इस केस में, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये अब ज़्यादा स्टेबल हो जाता है डी। तो यहाँ पे डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहता है इसमें, डी, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको याद रखना था यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, अगर वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, समझा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग। थैंक यू।